अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ नाइन्थ क्लास। नए सेशन 25-26 का आगाज़ हो चुका है और पीसीटीबी ने अपना तमाम सिलेबस चेंज कर दिया है नाइन्थ के लिए। इसके साथ ही उन्होंने मैथमेटिक्स का भी सिलेबस चेंज किया है और एट्थ क्लास की तरह इसका भी यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स पर है। रियल नंबर्स एक वर्ड की तरह बिहेव करते हैं जिसमें हम होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ते हैं और पहले भी हम इसके बारे में जान चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर्स की हिस्ट्री हज़ारों साल पर मुहित है। मुख्तलिफ एजेस में मुख्तलिफ सिम्बल्स के ज़रिए मौजूदा रियल नंबर्स तक का सफ़र किया गया। दर्ज झैल 6 एराज ने रियल नंबर को सिंबल से लेकर अब तक मौजूदा शक्ल में पहुंचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है। समेरियंस, इजिप्शियन, रोमन, इंडियन, अरेबिक एंड मॉडर्न एरा इसमें शामिल हैं। तो यूनिट 1 में हम सबसे पहले रियल नंबर की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि इसने अब तक कैसे सफ़र किया। सबसे पहले समेरियंस का ज़िक्र है। समेरियंस मौजूदा इराक़ को भी कहा जाता है। ये बेबलोनियन या मेसोपोटामिया का इलाका था। इनका एरा 4500 से 1900 BCE तक का है और इन्होंने बेस 60 को यूज़ किया जो कि मौजूदा दौर में सेक्साडेसिमल सिस्टम है, यानी क्लॉक में जो सिस्टम यूटिलाइज़ किया जाता है। तो इसमें इन्होंने मुख्तलिफ नंबर्स को स्मॉल कोन, बीड्स, लार्ज कोन, लार्ज परफोरेटेड कोन, स्फेयर एंड लार्ज परफोरेटेड स्फेयर वगैरह से शो किया, जिसे 1, 10, 60 और 600 से डिनोट किया जाता है। तो चलें देखते हैं हम इसे कैसे लिखते हैं। एक कोन जो है वो इस शेप में लिखी जाती है, इसे 1 से डिनोट किया जाता है। इसको कुछ लोग एक ट्राइंगल यानी नीचे की साइड पर जो ट्राइंगल जा रही है उस तरह भी लिखते हैं। 2 कोन्स 2 को शो करती हैं और ये स्मॉल कोन्स हैं। इसी तरह 3 कोन्स 3 को शो करती हैं। 4 कोन्स में 3 और नीचे एक लार्ज कोन बनाई जाती है। फिर इसी तरह 5, फिर 6, देन 7 अप टिल हम 10 लिखेंगे। 10 का सिंबल एक लेस देन के साइन की तरह है जिसके दरमियान में एक छोटा सा निशान डाला जाता है। इसी तरह 10 के साथ 1 कोन 11 और 2 कोन्स 12 को शो करती हैं। सो ऑन देन एक 50 है जिसको हम एक लार्ज कोन से शो करते हैं। नेक्स्ट एरा इजिप्शियंस का है। इनका एरा 3000 से 2000 BCE तक का है और इन्होंने काउंटिंग के लिए बेस 10 इस्तेमाल की, जिसे डेसिमल सिस्टम भी कहा जाता है। इसके लिए इन्होंने मुख्तलिफ सिंबल्स का इस्तेमाल किया और इनके नंबर्स जो थे या सिंबल्स जो थे वो हमेशा लेफ़्ट से राइट की तरफ लिखे जाते थे और उसको हमेशा हाईएस्ट डिनोमिनेटर से लिखा जाता था। एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे लेफ़्ट से राइट में लिखते थे। फॉर एग्जांपल 25 को पहले 2000, देन 500, देन 20 और फिर एंड में 5 लिखा जाता था। इसके अलावा इनके सिंबल्स को इस तरह से शो किया गया 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख एंड देन 10 लाख। रोमन्स का एरा 500 BCE से 500 CE तक था। इन्होंने जो रोमन न्यूमरल्स का इस्तेमाल किया वो बहुत देर तक मुस्तमिल रहे और ख़ास तौर पर मौजूदा यूरोप में भी काफ़ी देर तक इनका स्टैंडर्ड सिस्टम चलता रहा। इनकी बेस जो थी वो 7 लेटर्स थे, IV, XL, CD एंड M, जो कि रिप्रेजेंट करते थे 1, 5, 10, 50, 100, 500 एंड 1000। इंडियंस का एरा 500 से 1200 CE तक था और इसमें उन्होंने डेसिमल सिस्टम को बेस बनाकर न्यूमरल्स को एक नया अरूज दिया। 1 to 9 न्यूमरल्स इन्होंने ईजाद किए। इसके बाद इन्होंने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया जो कि मॉडर्न डेसिमल सिस्टम की बेस है। इनके 0 to 9 काउंटिंग न्यूमरल्स को अरब मर्चेंट्स जो थे वो मॉडर्न वर्ल्ड तक ले गए, इसीलिए इन न्यूमरल्स को इंडो अरब न्यूमरल्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इंडियन न्यूमरल्स के लिए दर्ज झैल सिंबल्स का इस्तेमाल किया गया है। अरब्स का एरा 800 से 1500 CE तक का है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ 0 to 9 को मौजूदा दुनिया को मुतारिफ़ करवाया। इसके अलावा इन्होंने जो आज डिजिट्स इस्तेमाल में हैं वो अरब से ही लिए गए हैं। इसके अलावा इस्लामिक दुनिया ने भी शानदार कामयाबियाँ मैथमेटिक्स में सरअंजाम दी। मुस्लिम साइंटिस्ट मूसा अल-ख्वारिज़मी ने 9th सेंचुरी में अलजेब्रा सबसे पहले मुतारिफ़ करवाया। उनके बाद आने वाले मुस्लिम मैथमेटिशियंस जैसा कि अल-काराजी, उन्होंने भी मैथमेटिकल डोमेन्स में बहुत ज़्यादा कारनामे सरअंजाम दिए। अरबिक मैथमेटिशियंस का जदीद मैथमेटिक्स में एक इनकलाबी कंट्रीब्यूशन है। मॉडर्न एरा 17th सेंचुरी से मौजूदा दौर को कहा जाता है
और ये अब नया मॉडर्न सिस्टम पर बेस करता है। इसमें इन्होंने बेसिकली बाइनरी सिस्टम यानी बेस 2 और हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी बेस 16 को यूटिलाइज़ किया। ये ज़्यादातर अरबिक सिस्टम पर बेस करता है मौजूदा एरा। इसमें इन्होंने 1 2 3 सो ऑन काउंटिंग नंबर्स को एक सेट के साथ मुतारफ़ करवाया। बाद में इन नंबर्स को नेचुरल नंबर्स का नाम दिया गया, जो कि अब रियल नंबर्स बन चुके हैं। रियल नंबर से पहले हम सेट ऑफ रैशनल नंबर की तारीफ़ करेंगे। A number which can be written in form p over q, where p, q are integers and q is non-zero, is called rational number, and within brackets that is known as set of rational number. While a set which cannot be written in form p over q and pq belongs to set of integers and q is non-zero, is called set of irrational number, and the union of rational and irrational is called real numbers. A decimal number with a finite number of digits after the decimal point is called a terminating decimal number. For example, 1 by 4 is equal to 0.25 and 15 over 4 is equal to 3.75. अगर डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास नंबर ऑफ़ डिजिट्स इन्फिनिट हो यानी नेवर एंडेड हो, तो हम उन्हें कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.333 सो ऑन और 0.123 सो ऑन। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, यानी अगर डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो इनफिनिट हों और उनके इसके बाद वो सेम ऑर्डर में भी रिपीट हो रहे हों, तो हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 0.3333 सो ऑन, दैट वुड बी रिटन इज इक्वल टू 0.3 बार। इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर वो हैं जो कि ना तो फाइनाइट नंबर हो आफ्टर डेसिमल पॉइंट और ना ही वो किसी एक खास पैटर्न को रिपीट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ई इज़ इक्वल टू 2.718281285 सो ऑन। Real numbers is the union of rational and irrational numbers, and rational numbers are divided into terminating and non-terminating decimal numbers. Terminating are definitely rational number, while non-terminating are in both rational and irrational number. इन नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को हम रिकरिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स में डिवाइड करेंगे। नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर डेफिनेटली इरेशनल, बट रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग आर रेशनल। इसको हम मज़ीद आसान करेंगे। जैसे रेशनल नंबर हैं तो जो टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स हैं वो हमेशा रेशनल होते हैं, यानी आर फॉर रिकरिंग एंड आर फॉर रेशनल एंड टर्मिनेटिंग आर आल्सो रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल पाई, ई एंड स्क्वायर रूट 2। Some important points are e is equal to 2.7182 is called an Euler's number. इसके अलावा रेशनल प्लस इरेशनल ऑलवेज इरेशनल होता है। फॉर एग्जांपल 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज़ एन इरेशनल नंबर। रेशनल इंटू इरेशनल नंबर इज़ आल्सो इरेशनल। फॉर एग्जांपल 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 दैट इज़ एन irrational number. नेक्स्ट वन इज़ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ टू irrational numbers. इसका आंसर बहुत इजी है। प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल में बी रैशनल और में बी इरेशनल नंबर, यानी दोनों की प्रोडक्ट का आंसर कोई भी आ सकता है। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। पार्ट 1 to 10 आर गिवन। इसमें मुख्तलिफ रैशनल और इरेशनल नंबर की पहचान करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2.353535, तो ये एक हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो आंसर है रैशनल नंबर। सेकेंड पार्ट 0.6 बार एक रिकरिंग नंबर है, यानी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, दैट वुड बी रिटन 0.666 सो ऑन। इसका मतलब है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है। आंसर इज़ रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट इज़ देयर 2.236067 so on, that is non terminating and non recurring number, so answer is irrational number. Fourth part 7 square root, that would be written 2.6457513 so on, that is non terminating non recurring decimal number. Answer is irrational number. Next है e is equal to 2.71828188285 so on, that is also a non-terminating and non-recurring decimal number, so answer is irrational number. Same pi is also a non-terminating and non-recurring decimal number, its answer is also irrational number. 5 प्लस 11 स्क्वायर रूट नेक्स्ट पार्ट है। इसमें 5 रैशनल है और 11 स्क्वायर रूट इरेशनल,
and we know that sum of rational and irrational is always irrational, so answer is irrational number. एट्थ पार्ट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 13 दोनों ही हमारे पास इरेशनल नंबर है एंड वी नो दैट सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, आंसर इज इरेशनल नंबर. Ninth part 15 over 4 is 3.75, that is terminating decimal number and definitely rational number. 10th part है 2 minus square root 2 within bracket into 2 plus square root 2, that is product of two rational may be rational or may be irrational, so we can prove it. To a square minus b square 2 square minus square root 2 whole square, तो स्केयर रूट से कट जाएगा हमारे पास यहाँ पर और ये आ जाएगा 4 minus 2, आंसर इज़ 2 and that is definitely rational number. क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन 1 to 6 पार्ट हमें गिवन है. इसमें फर्स्ट 2 पार्ट जो हैं वो इरेशनल नंबर है और इरेशनल प्रीवियस सिलेबस में भी था, तब स्क्वायर रूट 2 था, अब इसमें नया एडिशन स्क्वायर रूट 3 है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 है स्क्वायर रूट 2 दैट इज़ इक्वल टू 1.414213 सो ऑन. तो हमने अपनी एक चॉइस की नंबर लाइन ड्रॉ की है जिस पर चूँकि हमारे पास 1.41 है तो 2 मैक्सिमम डिजिट लेने हैं हमने. तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पर 2 से -2 तक का हमने डिस्टेंस लिया है. इसमें हर यूनिट के दरमियान हमने जो फासला लिया है वो 2 सेंटीमीटर है, यानी 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर. या 0 से 1, 1 से 2 और 0 से -1 और -2 के दरमियान भी 2 सेंटीमीटर का ही हमारे पास गैप है. स्क्वायर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 1 + 1 स्क्वायर रूट और इसे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा इसमें 1 और परपेंडिकुलर हो जाएगा इसमें 1. क्योंकि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी जिससे स्क्वायर रूट 2 को हम नंबर लाइन पर डिपिक्ट कर सकेंगे. तो हम अपनी बेस लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर 0 से 1 यानी 1 यूनिट. तो स्क्वायर रूट 2 के लिए अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 0 से 1 पर. तो यानी ए पर हमने एक लाइन अंदाज़न ड्रॉ की और उस पर 1 यूनिट की एक आर्क लगा दी. याद रहे 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के इक्वल है, यानी ओ से ए 1 यूनिट है और ए से बी भी 1 यूनिट है. ओ को बी से ज्वाइन किया और ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गया हाइपोटेन्यूज. तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गई, बेस 1 और परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 2 के साथ. अब हमने ओ से बी जितनी कंपस खोलकर एक आर्क लगानी है ताकि नंबर लाइन पर भी हम स्क्वायर रूट 2 के इक्वल एक अपने पॉइंट को डिपिक्ट कर सकें. तो हमें पॉइंट पी मिल गया यहाँ पर, ओ पी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है ऑन नंबर लाइन एल एम. पार्ट 2 सेम पार्ट 1 की तरह स्क्वायर रूट 3 इक्वल है 1.73205088 सो ऑन. प्रीवियस की तरह ये भी 1 और 2 के दरमियान ही लाई करेगा. हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है जिसमें हर 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर लिया है लाइक प्रीवियस क्वेश्चन. एल एम एक नंबर लाइन है और इसमें भी मैंने मैक्सिमम 2 तक डिजिट्स लिए हैं लेफ़्ट और राइट पर. स्क्वायर रूट 2 हमारे पास बराबर था बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर उसमें 1 1 थे. तो अब हम स्क्वायर रूट 3 देखते हैं कि वो किसके इक्वल होगा. स्क्वायर रूट 3 बराबर होगा 2 + 1 के और 2 को यानी अगर हम बेस करार दें तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी ये हमारे पास बेस आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1. अब सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट 2 की डिपिक्शन करनी पड़ेगी नंबर लाइन पर. स्क्वायर रूट 2 मिलेगा तभी हमें स्क्वायर रूट 3 मिलेगा. तो बेस ड्रॉ कर दी 0 से 1, बिल्कुल प्रीवियस पार्ट की तरह. बेस भी 1, परपेंडिकुलर भी 1 और हमने यहाँ पर भी 1 यूनिट जितनी एक आर्क लगा दी ए से बी और बी से देन सी. तो ए को सी से ज्वाइन कर दिया तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गई है ए बी सी, जिसमें हमारे पास ए सी बराबर है स्क्वायर रूट 2 के और बाकी दोनों बी और परपेंडिकुलर और बेस 1 1 है. तो हमने उसी तरह से स्क्वायर रूट 2 को डिपिक्ट किया नंबर लाइन पर. ए बी जितनी आँख खोलकर एक आँख लगा दी और हमें पॉइंट मिल गया ए पी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. अब हमें पॉइंट चाहिए जो कि पी से आगे होगा और 2 से पीछे होगा स्क्वायर रूट 3 का. तो उसके लिए बेस हमने ले ली है स्क्वायर रूट 2 और परपेंडिकुलर होगा 1. तो बेस हम ए सी पहले ही फाइंड कर चुके हैं.
अब हमें परपेंडिकुलर लेना है सी से ऊपर, तो एक लाइन डिपिक्ट करेंगे जो कि ए सी पॉइंट से 90 के एंगल को शो करेगी। अब चूँकि हमारा परपेंडिकुलर 1 यूनिट है तो बेस भी 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट की एक आर्क लगा लेंगे। ए को इस पॉइंट न्यू पॉइंट ई से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर परपेंडिकुलर 1 है और पहली हमारी बेस स्क्वायर रूट 2 है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया स्क्वायर रूट 3 और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ए से ई अगर स्क्वायर रूट 3 है तो ए से ई जितनी कंपस खोलकर एक आर्क लगाएंगे तो हमें ए क्यू एक आर्क मिल जाएगी जो नंबर लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट क्यू पर, सच दैट ए क्यू इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट नंबर है 4 होल 1/3 जो कि एक रैशनल नंबर है और इसको हम 4 + 1/3 भी लिख सकते हैं। इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ की है अपनी चॉइस की, जिस पर हमने 5 से 6 तक हमने नंबर्स एलिमेंट्स लिए हैं और हर नंबर के दरमियान जो गैप है वो 1 यूनिट बराबर है 1 सेंटीमीटर के। अब देखें कि हमारे पास 4 और 4 + 1/3 का मतलब है कि 4 और 5 के दरमियान डिपिक्शन होगी हमारी नंबर लाइन पर। तो हमने सबसे पहले देखना है कि नंबर्स को लोकेट करने के लिए हमें पहले 4 और 5 के दरमियान उतने पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे जो कि डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करके होंगे। डिनोमिनेटर 3 है तो 3 - 1 2 होता है, तो हम 4 और 5 के दरमियान 2 इक्वल अंदाज़न लाइंस लगाएंगे। ठीक है, अब न्यूमरेटर को देखकर हमने पॉइंट को लोकेट करना है। तो हमारा न्यूमरेटर है 1, तो अगर हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं 4 से 5 की तरफ तो फर्स्ट जो है वही हमारा लोकेटर है। तो यहाँ पर हम एक एरो हेड बना देंगे जो डिपिक्ट करेगा 4 होल 1/3 को नंबर लाइन पर। फोर्थ पार्ट है -2 होल 1/7। इसमें माइनस अगर हम कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + 1/7। यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है +3 से -3, तो -2 और -3 के दरमियान डिपिक्शन शो होगी। इसके लिए अब हम सबसे पहले देखेंगे 7 डिनोमिनेटर है, 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6, तो हमें -2 और -3 को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर जो है वो है 1, तो -2 से -3 की तरफ जाते हुए फर्स्ट नंबर ही शो करेगा -2 होल 1/7 को। फिफ्थ पार्ट 5/8 दैट इज़ इक्वल टू 0.625, इसलिए इसे डेसिमल में चेंज किया है ताकि हमें पता चल जाए कि ये कहाँ पर लाई करेगा। तो हमने 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर की एक नंबर लाइन ड्रॉ की है 2 से लेकर -2 तक, और हमारा डिजिट का आंसर होगा 0 और 1 के दरमियान। नंबर है 5/8, डिनोमिनेटर है 8, 8 में से 1 माइनस करें यानी 7 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है 0 और 1 को। अब हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, न्यूमरेटर है 5, तो 0 से 1 की तरफ जाते हुए हम 5 पॉइंट काउंट करके वहाँ एरो हेड लगा देंगे एंड दैट इज़ 5/8। नेक्स्ट वन है 2 होल 3/4, 2 होल 3/4 इज़ इक्वल टू 2 + 3/4, तो इसका भी हमने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया है और यहाँ नंबर लाइन पे आंसर चूँकि 2 होल 3/4 है तो ये लाई करेगा 2 और 3 के दरमियान। तो डिनोमिनेटर हमारे पास है 4 और हम इसे 4 - 1 करेंगे तो 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसे डिवाइड करेंगे 2 और 3 के दरमियान वाले पार्ट को, तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। ये अंदाज़न किया जाता है। न्यूमरेटर है 3, तो 2 से 3 की तरफ जाते हुए 3 काउंट करेंगे, तो यही हमारा रिक्वायर्ड 2 होल 3/4 का पॉइंट है। Question number 3, express the following as a rational number p/q where p and q are integers and q is non-zero. First part 0.4 bar, let x is equal to 0.4 bar. 4 bar mean repetition after the decimal point again and again, and that is 0.444 so on. इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हमें इसे p/q की फॉर्म में लिखना है। इसके लिए हम दोनों साइड पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट है। तो 10x इज़ इक्वल टू 10 इंटू 0.444 सो ऑन। 4 पॉइंट से पहले मूव कर जाएगा 4.444 सो ऑन। यहाँ देखिए अगर इसे हम इक्वेशन 2 कहते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यानी 2 में से 1 को हम माइनस करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे 10x माइनस x आ जाएगा और राइट साइड पर 4.444 सो ऑन में से माइनस हो जाएगा 0.444 सो ऑन।
आंसर विल बी 4 और 10 में से 1 निकालें 9x, तो x इज़ इक्वल टू 4/9 हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट इज़ 0.37 बार। यहाँ पर भी उसी तरह से x लेंगे 0.37 बार और रेपिटिशन में 0.373737 सो ऑन आ जाएगा। इसे भी p/q की फॉर्म में लिखना है और यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, दैट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1। तो 100x विल बी इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.373737 सो ऑन, और यहाँ पर 37.373737 सो ऑन हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होने की वजह से। अब अगेन हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास लेफ़्ट में से लेफ़्ट माइनस करेंगे तो 100 x माइनस 1x आ जाएगा और 37.3737 सो ऑन में से 0.37 सो ऑन माइनस हो जाएगा। दोनों को माइनस करने से हमारे पास एक डिजिट आएगा 37 और लेफ़्ट साइड पर हमारे पास आ जाएगा 99x। इसका आंसर आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाय 99, दैट इज़ द रिक्वायर्ड p/q फॉर्म। Last part is the same as it is second part 0.21 बार, let x is equal to 0.21 बार, तो ये हो जाएगा x is equal to 0.212121 सो ऑन, इस इक्वेशन 1 कहेंगे। दोनों साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम लाइक प्रीवियस, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100x इज़ इक्वल टू 100 इंटू 0.2121 सो ऑन। यहाँ पर भी 21 जो है वो 100 की वजह से पॉइंट से पहले आ जाएगा और ये बन जाएगा 21.212121 सो ऑन, इसे इक्वेशन 2 कहेंगे। और इसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम 100x में से x को माइनस करेंगे और राइट साइड पर 21.21 सो ऑन से 0.21 सो ऑन को माइनस करेंगे, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 21, जबकि लेफ़्ट साइड पर बचेगा 99x, तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 21/99। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इसमें फर्स्ट वन है क्लोयर। क्लोयर मीन क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए प्लस बी आल्सो बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ पर ये उल्टा ए फॉर ऑल के लिए है और ये एलिमेंट और बिलोंग के लिए साइन यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, if 2 and 3 belong to real number, we can say 2 plus 3 is also an element of real number. Second one is commutative property. For all a, b belong to real number, we can say a plus b is equal to b plus a. यानी अगर हम 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें तो आंसर में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। Associative, for all a, b, c belong to real number, a plus b within bracket plus c is equal to a plus b plus c within brackets. एडिटिव आइडेंटिटी यानी वो नंबर जिसको ऐड करने से कोई आंसर में फ़र्क ना आए, दैट इज़ ज़ीरो। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए प्लस ज़ीरो आंसर इज़ ए एंड ज़ीरो प्लस ए आंसर इज़ आल्सो ए। Additive inverse, for all a belongs to real number, a plus minus a within bracket is equal to 0 and minus a plus a answer is also 0. Next one is multiplicative properties. ये भी बिल्कुल additive properties की तरह है। First one is clear property. For all a, b belong to real number, we can say a into b also an element of real number. For example, if 2, 3 belong to real number, 2 multiplied by 3 that is equal to 6 is also an element of real number. Commutative, for all ab belong to real number, we can say ab is equal to ba, यानी 2 multiplied by 3 हो या 3 by 2 आंसर दोनों का बराबर होगा। Associative, for all a, b, c belong to real number, a into b within bracket into c is equal to a into b into c within bracket. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, यानी नो चेंज इन द एलिमेंट, और ये एक ही है जो कि 1 है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए एंड 1 इंटू ए इज़ आल्सो ए। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू 1 हो या 1 इंटू 5 आंसर इक्वल है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर ए
आंसर इज़ 1. 1 over a multiplied by a is also 1. नेक्स्ट है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में एक से ज़्यादा साइन इस्तेमाल होते हैं. मल्टीप्लाई के साथ प्लस और मल्टीप्लाई के साथ हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे. स्टार्ट करते हैं. फॉर ऑल ए बी सी रियल नंबर्स, फर्स्ट वन इज़ a इंटू बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. यहाँ पर a लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे कहेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. सेकेंड वन इज़ a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी. यहाँ भी a लेफ़्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर नेगेटिव साइन है तो इसका मतलब ये है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. नेक्स्ट वन इज़ a प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू a इंटू सी प्लस बी इंटू सी. यहाँ पर c राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है. फोर्थ वन इज़ सेम अलाइक a माइनस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी माइनस बी सी. एंड यहाँ पर भी c राइट साइड पर है तो ये है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन. Question number 4 is there. Name the property used in the following. First part within bracket a plus 4 plus b is equal to a plus within bracket 4 plus b, and that is associative property over addition. Second one है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, सेम स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 3 भी कह सकते हैं. दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, एंड दैट वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन. Third one is x minus x is equal to 0, that is additive inverse. Fourth one is a into b plus c is equal to a into b plus a into c, and that is left distributive property of multiplication under addition. Fifth is 16 plus 0 is equal to 16, and that is additive identity. Sixth one is 100 multiplied by 1 is equal to 100, and that is multiplicative identity. Seventh, 4 into 5 into 8 within bracket is equal to 4 into 5 within bracket multiplied by 8, and that one is associative property under multiplication. Last one is a into b is equal to b into a. We can say this one is commutative property under multiplication. Properties of equality of real numbers. First one, reflexive property. For all a belongs to real number, a is equal to a, यानी हर एलिमेंट अपने ही इक्वल होता है. फॉर एग्जाम्पल 5 is equal to 5. Second one is symmetric property. For all a b belong to real number, a is equal to b implies b is equal to a. Third one is transitive property. मतलब एक से गुजर कर दूसरे एलिमेंट तक जाना. फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, इफ वी से a is equal to b and b is equal to c, we can say a is equal to c, यानी b से गुजर कर a c तक पहुँचेगा. So answer is a is equal to c, and that is transitive property. Additive property. For all a b belong to real number, if a is equal to b implies a plus c is equal to b plus c, यानी अगर एक तरफ एलिमेंट ऐड होगा तो दूसरी तरफ भी सेम एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा. Third one is multiplicative property. For all a b c belong to real number, a is equal to b implies ac is equal to bc, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर सेम एलिमेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन इज cancellation property with respect to addition. For all a b c belong to real number, if a plus c is equal to b plus c, तो c से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा implies a is equal to b. Next, cancellation property with respect to multiplication. For all a b c belong to real number, if a c is equal to b c, then c can be cancelled, answer will be a is equal to b. नेक्स्ट है ऑर्डर प्रॉपर्टीज़. ऑर्डर मीन इनइक्वालिटी ग्रेटर देन और लेस देन, यानी किसी से बड़ा होना या किसी से छोटा होना. तो इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी. फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, if either a is equal to b or a is greater than b or a is less than b, रियलिटी ऑफ लाइफ की तरह हैं कि जैसे या a b के बराबर या a b से बड़ा या a b से छोटा है.
सेकेंड वन इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, पहले इसे इक्वलिटी की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, केस वन है इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी इम्प्लाइज ए इज़ ग्रेटर दैन सी, यानी ए बी से गुजरकर सी तक पहुंचेगा। सिमिलरली इफ़ ए इज़ लेस दैन बी एंड बी इज़ लेस दैन सी इम्प्लाइज ए इज़ लेस दैन सी, यहाँ भी बी ओमिट हो जाएगा यानी गायब हो जाएगा। Additive property for all a, b, c belong to real number. Case 1, if a is greater than b implies a plus c is also greater than b plus c. Second case, if a is less than b implies a plus c is less than b plus c, यानी less या greater के साइन से कोई change नहीं आता। Multiplicative property for all a, b, c belong to real number. First case है if a is greater than b implies ac is also greater than bc if c is positive. Similarly, if a is less than b imply a c is also less than bc if c is positive, यानी पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पे आंसर में कोई चेंज नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड इफ़ 2 इज़ पॉजिटिव 5 इंटू 2 एंड 4 इंटू 2 आंसर विल बी 10 एंड 8, तो 10 8 से ग्रेटर ही होगा, यानी नो चेंज इन इक्वालिटी। थर्ड केस की तरफ चलते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन इम्प्लाइज ए सी इज़ लेस देन बी सी इफ़ सी इज़ नेगेटिव, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ वी से 5 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड -2 इज़ नेगेटिव देन 5 इंटू -2 एंड 4 इंटू -2 विल बी 5 -2 -10 and 4 into -2 that will be -8 and -8 is greater than -10. Similarly, if a is less than b implies ac is greater than bc if c is negative, यानी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से लेस भी ग्रेटर में चेंज हो जाएगा। इफ़ 4 इज़ लेस देन 5 देन 4 इंटू -2 एंड 5 इंटू -2 आंसर विल बी -8 एंड -10 एंड हेयर -10 इज़ लेस देन -8। इसका मतलब है कि यहाँ भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। Second last one is if a is greater than b and c is greater than d implies a into c is greater than b into d. For example, if 4 is greater than 3 and 2 is greater than 1, then 4 multiplied by 2 and 3 multiplied by 1 answer will be 4 2s are 8, 3 1s are 3, यानी 4 2 से और 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 is greater than 3. Similarly, if a is less than b and c is less than d, then a into c also less than b into d. Similar case. Next one is division property. For all a, b, c belong to real number, if a is less than b implies a over c also less than b over c if c is positive. For example, 4 is less than 5 and 4 divided by 2 and 5 divided by 2, 4 will be 2 and 5 over 2 will be 2.5, तो 2.5 बड़ा है 2 से और 2 छोटा है 2.5 से, यानी कोई साइन चेंज नहीं हुआ। Similarly, if a is less than b implies a over c is greater than b over c if c is negative. For example, if 4 is less than 5 और इसे हम -2 पे डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाई -2 एंड 5 डिवाइडेड बाई -2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2 एंड -2.5, तो यहाँ -2.5 जो है वो -2 से छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ़ a is greater than b implies a over c also greater than b over c if c is positive, तो पॉजिटिव पर डिवाइड करने से ग्रेटर ग्रेटर ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल 5 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड 2 इज़ पॉजिटिव, 5 over 2 and 4 over 2 answer will be 2.5 and 2. Last case is if a is greater than b implies a over c is also less than b over c if c is negative, तो नेगेटिव से डिवाइड करने से यहाँ भी ग्रेटर लेस में चला गया। Reciprocal property for all a, b belong to real number and have same sign. If a is less than b implies 1 over a is greater than 1 over b, and if a is greater than b implies 1 over a is less than 1 over b, यानी रेसिप्रोकल में लेस का ग्रेटर और ग्रेटर का साइन लेस में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है -3 इज़ लेस देन -1 implies 0 is less than 2.
तो अब हम देखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी इस पे लागू होती है। देखें कि अगर -3 में हम +3 ऐड करते हैं तो इसका मतलब -3 और +3 में आंसर 0 हो जाएगा। अब जब हमें एक साइड पर ऐड करेंगे तो हमें -1 में भी 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से आंसर हो जाएगा 0 इज़ लेस देन 2। तो ये बन जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। If a is less than b, then 1 over a is greater than 1 over b, that is reciprocal property. Next है, if a is less than b, then a plus c is less than b plus c, that is additive property. If ac is less than bc and c is positive, then a is less than b. तो अगर हम इसे चेक करें तो एक्चुअली ये प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। वहाँ पर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट दिया गया है कि वहाँ पर पहले था कि a इज़ लेस देन b एंड c इज़ पॉजिटिव, क्या इसलिए इसका आंसर है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सेम लाइक 4 फिफ्थ पार्ट है, इफ़ AC इज़ लेस देन BC एंड C इज़ नेगेटिव देन A इज़ ग्रेटर देन B। यानी अगर हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन इसमें चेंज हो जाता है, तो इस वजह से हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी अगेन। 6 पार्ट है हमारे पास, आइदर A इज़ ग्रेटर देन B और A इज़ इक्वल टू B और A इज़ लेस देन B। तो हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले इसके बारे में, दैट इज़ ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन, फर्स्ट है 1/3 एंड 1/4। सबसे पहले ये बता दें कि इन बिटवीन का मतलब है कि अगर दो रैशनल नंबर हैं a एंड b, तो a प्लस बी होल डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इन बिटवीन आ जाएगा। इसी तरीके से हम दूसरा रैशनल नंबर भी फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रैशनल नंबर इन बिटवीन 1/3 एंड 1/4, दैट इज़ होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर a 1/3 है और b 1/4, तो 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा। इधर डिवीजन को क्रॉस में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/2, और 4 और 3 अनकॉमन है तो एलसीएम आ जाएगा 12। 4 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 1 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, 4 प्लस 3 इज़ 7 एंड 12 2 ज़ार 24। सेकेंड रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इन बिटवीन, अब हम 7/24 में और 1/4 के दरमियान भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, और 1/3 और 7/24 के बाद दरमियान में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7/24 और 1/4 में ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी 7/24 प्लस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। डिवाइडेड के साइन को चेंज करेंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 24 और 4 का, तो दैट विल बी 24। अब हमारे पास 24 से मैच हो रहा है तो 7 एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन 4 6 आर 24 है, तो 4 और 24 हमारे पास है, अनकॉमन फैक्टर 6 है, तो 6 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, 6 1 ज़ार 6, 7 प्लस 6 13 है, और 24 2 ज़ार 48। दीज आर द रिक्वायर्ड टू रैशनल नंबर्स in between 1/3 and 1/4. Next is 3 and 4. So first required rational number in between 3 and 4 is 3 plus 4 whole divided by 2, and 3 plus 4 makes 7, 7/2. अब हम 7/2 और 4 के दरमियान सेकेंड रैशनल नंबर फाइंड करेंगे। उसी तरीके से 7/2 प्लस 4 विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड को क्रॉस में चेंज कर देंगे 1/2। यहाँ पर एलसीएम 2 आएगा, 7 एज इट इज़, और 4 के नीचे कुछ भी नहीं है, वहाँ 1 होगा, तो इसका मतलब 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। 7 प्लस 8 15 होता है, और नीचे 4 आ जाएगा, तो हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर दोनों हमारे पास आ गए। थर्ड पार्ट है 3/5 एंड 4/5। फर्स्ट रैशनल नंबर इन बिटवीन 3/4 एंड 4/5 इज़ होल डिवाइडेड बाई 2, एंड 3/5 और 4/5 में 5 कॉमन है, तो कॉमन एलसीएम 5 है, तो 3 प्लस 4 एज इट इज़ आ जाएगा 7। इधर डिवीजन को क्रॉस में चेंज करें तो ये हो जाएगा 1/2, और 7 और 5 2 ज़ार 10, तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ जाएगा 7/10। सेकेंड रैशनल नंबर हम 7/10 और 4/5 के दरमियान फाइंड करेंगे, तो इसका भी उसी तरीके से 7/10 प्लस 4/5 होल डिवाइडेड बाई 2, डिवाइड को क्रॉस में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। 10 और 5 का एलसीएम 10 है, तो 7 एज इट इज़, और 5 2 ज़ार 10 होता है,
तो 2 अनकॉमन है और 4 से मल्टीप्लाई होके वो 8 हो जाएगा। 4 2 ज़ार 8, 7 + 8 15 है, 10 2 ज़ार 20। अगर इसे काट दें तो ये 3/4 बनता है। These are our required rational numbers.